अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष महात्मा बुद्ध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। जरूर कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे और जो चीजें पुरानी आप जानते होंगे उनका एक बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाएगा सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर में। चलिए शुरू करते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 BC यानी कि 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन प्रेजेंटली नेपाल में स्थित है। इनके वंश की बात करते हैं तो इनका जो वंश था वो शाक्य वंश था। शाक्य वंश से महात्मा बुद्ध बिलोंग करते थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। चूंकि इनके पिताजी राजा थे तो बहुत ही कम उम्र में सिद्धार्थ अपने पुत्र का विवाह कर देते हैं। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है। इनको पुत्र की प्राप्ति भी होती है जिसका नाम राहुल रखते हैं। इनके पिताजी ये चाहते थे कि यह सांसारिक माया जाल में न उलझे, इसलिए इनकी सारी व्यवस्थाएं किले के अंदर में ही कर दी थी। लेकिन एक दिन अचानक महात्मा बुद्ध निकलते हैं घर से बाहर, तो संसार के दुखों को देखते हैं। कहीं देखते हैं कि कोई बूढ़ा आदमी दर्द से करा रहा है, कोई डिजीज्ड पर्सन पीड़ा में है। एक बार देखा कि कुछ लोग मृत व्यक्ति को लिए जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग रोते बिलखते जा रहे हैं। ये सारी चीजों को देखकर, ये संसार का दुख देखकर इनका मन बड़ा विचलित हुआ और ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने अपना मन बना लिया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अचानक रात में अपना घर छोड़ दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए ये भटकते रहे, लेकिन जो फाइनली इन्होंने अपने स्थान को चुना वो जगह बोध गया है। आज बहुत ज्यादा फेमस है, विशाल मंदिर है इनके नाम पे, और वहीं पे इन्होंने अपने कठोर तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति की। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके ज्ञान से रिलेटेड, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इनके जो सबसे पहले शिक्षक के रूप में, पहले गुरु के रूप में इन्होंने जो माना, उनका नाम था अलारा कलाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलारा कलाम वॉज हिज फर्स्ट टीचर। महात्मा बुद्ध के पहले शिक्षक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो उनका नाम था अलारा कलाम। ऑलराइट। और जो जगह है बोध गया, वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। आज उस नदी का नाम वैसे फल्गु है। ऑलराइट। तो बोध गया बहुत ही फेमस जगह है और उस जगह का पुराना नाम जो है वो उरुवेला भी था। उरुवेला। ऑलराइट। कुछ सिंबल्स हैं इनके जीवन से रिलेटेड, वो हमें जानने की बेहद जरूरत है, जिससे रिलेटेड जरूर प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये हमें जानना जरूरी होगा। इनका जो जन्म हुआ उसका सिंबल क्या था? उसका सिंबल था लोटस एंड बुल, मतलब कमल, और बुल मतलब सांड। ऑलराइट। तो इनका जन्म का ये सिंबल था। इसके बाद घर से जब निकलते हैं, जिसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण को कहते हैं सिंबल के रूप में जो प्रेजेंट किया जाता है वो है हॉर्स, घोड़े का सिंबल से इनको घर से निकलने की जो प्रक्रिया है ज्ञान प्राप्ति के लिए, महाभिनिष्क्रमण उसको जाना जाता है, क्योंकि वो अपने घोड़े के साथ निकलते हैं जिसका नाम कंथक होता है। इसके बाद निर्माण की प्राप्ति होती है, जहां पर ये एनलाइटनमेंट को प्राप्त होते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसका जो सिंबल है वो है बोधि ट्री। पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन बोधि ट्री के नाम से उस सिंबल को जाना जाता है। इसके बाद धर्मचक्र प्रवर्तन जो है ये व्हील का सिंबल है, चक्र। ऑलराइट। और जब ये अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। ऑलराइट। इसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है, महापरिनिर्वाण के नाम से उसको जानते हैं, उसका जो सिंबल है वो स्तूपा है। स्तूपा बहुत जगह पे है। इनफैक्ट इंडिया में भी है, बाहर के देशों में भी है, एशियन कंट्रीज में स्पेशली, और बहुत जगह पे है इंडिया में। तो वो स्तूप जो सिंबल है वो इनके महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु का सिंबल है। ऑलराइट। इतना तो क्लियर हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कुछ और भी बातें हम जान लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध कहलाते हैं या तथागत कहलाते हैं। तथागत या बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, जो कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं।
महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था अपना पहला, वो बनारस से बिल्कुल नजदीक 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ एक जगह है, वहीं पर दिया था। वहां पर डियर पार्क है, हिरण का बगीचा बोल दें आप, अभी आज भी है वो, मैंने देखा है, और आप भी जाकर जरूर देखिएगा अगर मौका मिले तो। डियर पार्क में ऐसा माना जाता है कि पहला उपदेश दिया था। इनके 5 भिक्षु थे जिन्होंने इनसे शिक्षा प्राप्त की थी, ज्ञान लिया था। ऑलराइट, इसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है वो 483 बीसी में 463 ईसा पूर्व कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है अभी, वहां पर इनकी हो जाती है। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ऑलराइट, कुछ इनके जीवन से रिलेटेड व्यक्तियों के नाम है या लोगों के नाम है या इनके घोड़े का नाम है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कंथक जो था इनका घोड़ा था, कंथक, याद रख लीजिएगा। चना जो था वो इनका सारथी था, घोड़े को चलाने वाला सारथी का क्या नाम था? चना। ऑलराइट, इसके बाद देवदत्त जो थे इनके चचेरे भाई थे, देवदत्त। आपने बचपन में शायद कहानी पढ़ी होगी कि पक्षी को मारने वाला कि इनके भाई देवदत्त जो थे वो शिकार करने जाते थे और एक हंस के बच्चे को वो मार देते हैं, फिर वो जमीन पर गिर पड़ता है, फिर उसके मरहम पट्टी जो है वो सिद्धार्थ करते हैं। तो ये वाली कहानी सुनी होगी आपने। तो वो है इनके भाई जो है वो देवदत्त। इसके बाद सुजाता जो है इनके जीवन में इस तरीके से आती है कि एक क्या कहते हैं कि फार्मर की बेटी होती है, किसान की बेटी होती है, जो इन्हें खीर खाने को देती है जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं घर से। ऑलराइट, इसके बाद तो सब कुछ जानते हैं आप लगभग। और भी कुछ रिलेटेड पॉइंट है जो हम आपको बताते हैं, जरूर आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वैशाख पूर्णिमा भी मनाते हैं हम लोग, जिस अभी जल्दी ही मनाया कुछ दिन पहले जस्ट, जिसको कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, वो इन्हीं की याद में मनाते हैं। इसके बाद इंडिया का वो स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन है, बुद्धिस्ट की संख्या है, वो है महाराष्ट्र। ऑलराइट, और दुनिया का वो देश जहां पर सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो है चीन। ऑलराइट, तो बुद्धिज्म से सम्राट अशोक भी बहुत प्रभावित हुए थे और कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। इसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल्स से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। 4 काउंसिल्स मुख्यतः ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को जानना चाहिए। सबसे पहला जो काउंसिल हुआ वो राजगीर में हुआ। कहां हुआ? राजगीर में। ठीक है, तो जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। बुद्धा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आज भी विद्यमान है, संजोकर रखी हुई हैं। दूसरा जो काउंसिल था वो वैशाली में हुआ। ऑलराइट, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, वैशाली, जो कि आज भी बिहार का एक जिला है। और तीसरा जो काउंसिल हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ, जो कि आज पटना बन चुका है। और चौथा जो हुआ वो हुआ क्या कहते हैं कि कश्मीर में हुआ। ऑलराइट, इसके बाद कुछ और भी हम चीजें जानने की कोशिश करते हैं। बोरोबुदुर टेम्पल जो है जावा में, इंडोनेशिया में, दैट इज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। बोरोबुदुर टेम्पल इन इंडोनेशिया, जावा में, वो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है आज वर्ल्ड का। इसके बाद जातक टेल्स जो है, जातक की कहानियां जो है वो बुद्धा के जीवन से रिलेटेड हैं। ऑलराइट, इसके बाद महायाना और हिनायाना बुद्ध धर्म के 2 सेक्ट्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं बुद्धिज्म। तो एक महायाना होते हैं, एक हिनायाना होते हैं। ऑलराइट, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं इंडिया में जिनको हम जानते हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले है नामग्याल मोनास्ट्री। नामग्याल मोनास्ट्री बहुत बार पूछा गया है और ये है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश में। ऑलराइट, दलाई लामा बहुत ज्यादा फेमस है, तो नामग्याल मोनास्ट्री धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेमिस मोनास्ट्री जो कि लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जानते हैं आप। और हेमिस नेशनल पार्क भी है एक इसी चीज के नाम पे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैसूर में भी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, दार्जिलिंग में भी है, देहरादून में भी है, माइंडरोलिंग। इसके बाद लाहौल स्पीति में, हिमाचल प्रदेश में भी है की। ऑलराइट, इसके बाद है ठीक से है लद्दाख में। तो इतनी सारी चीजें बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं जो हमने नोट में तैयार किया था और आप सब तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। उम्मीद है
आप बहुत ज्यादा इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।